हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग अध्याय 12 पढ़ रहे हैं। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 5 होगा। तो चलो सबसे पहले बता दूं कि आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, और इसके साथ ही पढ़ेंगे एल्किल समूहों को। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन को, और ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इन एकल बंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को हम कहते हैं एल्केन। एकल बंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। जब एकल बंध होंगे तो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक द्विबंध युक्त अर्थात जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है, और इनको हम कहते हैं एल्कीन। और जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध होता है उनको हम कहते हैं एल्काइन। तो सबसे पहले हम चलते हैं एल्केन पर। चलो देखो एल्केन किसे कहते हैं। एल्केन सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, इनके उदाहरण देखो। एल्केनों के लिए यहाँ हमने लिखा हुआ है अणु सूत्र, और उसी के लिए संरचना सूत्र, और उनके नाम, वो नाम जो IUPAC द्वारा सुझाए गए हैं। तो यहाँ हम IUPAC नाम ही लिख दे रहे हैं, IUPAC नाम। ठीक है, चलो देखो, जब एक ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन हो और वह होता है मेथेन। ठीक है, तो इसके लिए अणु सूत्र भी वही है, संरचना सूत्र भी वही है, और इसका नाम होता है मेथेन। ठीक है, जब दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन है अर्थात अणु सूत्र C2H6 के लिए CH3 संरचना सूत्र है, नाम होता है एथेन। ठीक है, जब तीन कार्बन का हाइड्रोकार्बन है तो उसको हम कहते हैं प्रोपेन। जब चार कार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है सीधी श्रृंखला वाला तो उसका नाम होता है ब्यूटेन। इसी तरह 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम पेंटेन, 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम हेक्सेन, 7 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम हेप्टेन, 8 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम है ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम नोनेन, और 10 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम डेकेन होता है। चूंकि ये हम लोग जानते हैं पहले से कि हाइड्रोकार्बन ही सभी कार्बनिक यौगिकों के जनक होते हैं। कैसे होते हैं देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन ही सभी कार्बनिक यौगिकों के जनक होते हैं। क्यों होते हैं? हम यहाँ CH4 अर्थात मेथेन की संरचना पे विचार करते हैं। देखो, यह है मेथेन का अणु। ठीक है, इस मेथेन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर प्रतिस्थापित करा दिया जाए अन्य समूहों द्वारा, दूसरे क्रियात्मक समूहों द्वारा, तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाते हैं कार्बनिक यौगिक। तो देखो, अगर OH समूह से प्रतिस्थापित करा दे रहे हैं यहाँ के हाइड्रोजन परमाणु को, तो हमको मिल जाता है CH3OH, और यह है एल्कोहल। इसी तरह अगर किसी हैलो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करा दिया जाए यहाँ के हाइड्रोजन को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हैलो एल्केन। देखो CH3X, और यह है हैलो एल्केन। इसी तरह अगर एसिड समूह से COOH समूह से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करा दिया जाए तो हमको प्राप्त हो जाता है CH3COOH, और यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसी तरह से और देखो, अगर CN समूह द्वारा एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करा दें तो यह हो जाता है CH3CN, और यह है एक साइनो यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन ही सभी कार्बनिक यौगिकों के जनक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बनों में ये क्या है? एल्केन। और एल्केन उनको कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, संतृप्त होते हैं, और सीधी श्रृंखला वाले यौगिक हैं। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है। तो कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए। ठीक है, एल्कीन कहलाते हैं। एक द्विबंध वाले एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, देखो यहाँ सामान्य सूत्र को भी मैं स्पष्ट कर दूं। जब एल्केनों की बात करते हैं तो एल्केन का
एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अभी अभी इसको हम लोगों ने देखा है। एक हम यहाँ एल्केन बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यह एथेन है, ठीक है, और एक एल्केन है। इसका सामान्य सूत्र हम देखते हैं कि इस फार्मूले के ऊपर कैसे फिट बैठता है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 6। अब देखो इस सूत्र में हम अगर 2 रखते हैं n की जगह, तो h के बाद क्या होना चाहिए, n का 2 गुना, अर्थात इसका 2 गुना, 2 दूना 4 +2, तो 4 और 2 जोड़े तो 6 होता है। तो ये हमको सामान्य सूत्र से एल्केन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब एल्कीनों की बात करेंगे तो एल्कीनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एक एल्कीन हम यहाँ बना रहे हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एथिलीन है और एक एल्कीन है, ठीक है। इसको हम सामान्य सूत्र के द्वारा देख रहे हैं। तो चलो देखो, कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, अर्थात n की जगह रखेंगे 2, और हाइड्रोजन की जगह क्या रखेंगे हम, 2n, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 4, ठीक है। तो एल्कीनों का सामान्य सूत्र, जिनमें केवल एक ही द्विबंध उपस्थित होता है, उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगर एल्कीन में एक से अधिक द्विबंध हैं तब यह सामान्य सूत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका खास ख्याल रखें। जब हम बात एल्काइन की करेंगे, एल्काइन की जब बात करेंगे तो एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो एक एल्कीन भी यहाँ बना रहा हूँ, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह है एसिटिलीन, और यहाँ हम परमाणुओं को रखते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, अर्थात n का मान 2 है, और H का मान कितना होगा, H के परमाणुओं का, तो 2n-2, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 2 का डबल करना है, 2n, 2 का डबल होगा 4, -2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 2। तो इस तरह से हम सामान्य सूत्र में इन सूत्रों को रखकर फिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर एल्काइन में एक से अधिक त्रिबंध हैं तो यह सामान्य सूत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ 1-2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो एल्कीनों के लिए, जैसे एथिलीन, यहाँ लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह अगर हम लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम होता है प्रोपीन, ठीक है। इसी तरह से एल्कीनों को हम डबल बॉन्ड द्वारा दिखा सकते हैं। और देखो, यदि जब एल्कीन में एक से अधिक डबल बॉन्ड होंगे, जैसे हम दिखा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यह है ब्यूटाडाइइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हैं, और जब 2 डबल बॉन्ड एल्कीन में होंगे तो यह सामान्य सूत्र काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, देखो यहाँ दिखा दे रहे हैं। इसका सामान्य सूत्र होना चाहिए CnH2n, लेकिन सामान्य सूत्र में फिट बैठ रहे हैं परमाणु की नहीं। देखो, कार्बन परमाणुओं की संख्या है 4, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 होनी चाहिए, गिनो तो 2 3 4 5 6 ही हैं, ठीक है। तो एल्कीनों में जब एक से अधिक द्विबंध होते हैं तो उनके लिए यह सामान्य सूत्र नहीं है। जब एल्कीनों में केवल एक ही द्विबंध होता है उनके लिए यह सामान्य सूत्र है, ठीक है। अब हम आते हैं एल्काइन पर। एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है एल्काइन कहलाते हैं, और एक त्रिबंध वाले एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। इनके लिए भी यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं एसिटिलीन। इसकी अगली वाली वीडियो में जब हम लोग IUPAC नामकरण करना सीखेंगे तो इसका IUPAC नाम होता है एथाइन, ठीक है। तो IUPAC नामकरण को हम लोग अगली वीडियो में सीखने वाले हैं, और IUPAC नामकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बन की रसायन के लिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड
CH, यह एक एल्काइन है, 3 कार्बन वाला है, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IUPAC नामकरण सीखेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर एल्किल समूह किसे कहते हैं, तो एल्किल समूहों के बारे में देखेंगे और विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह। तो यहाँ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एल्किल समूह, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप्स। जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर दिया जाता है तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। यहाँ मैं इनके लिए एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पहले बात को समझ लो, एक एल्केन है, अगर इससे एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए, 4 हाइड्रोजन परमाणु है, एक निकाल दे रहे हैं, कितने बचेंगे? 3 हाइड्रोजन परमाणु बचेंगे। और इस ग्रुप को, इस समूह को जो एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर बच रहा है, इसको हम कहते हैं मेथिल समूह। मेथिल समूह, ठीक है। अगर 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, देखो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देने पर यह बचेगा 2 हाइड्रोजन परमाणु, और इसको हम कहेंगे एथिल समूह। एथिल समूह, इसको हम लिखते हैं मेथिल ग्रुप, और इसको लिखते हैं एथिल ग्रुप। एथिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखो ये नाम कैसे रखे गए हैं। यह मीथेन था, ठीक है। CH4 क्या है? CH4 मीथेन है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया, मेथिल समूह बन गया। यह है मीथेन। मीथेन, ठीक है। इसमें से ग्रुप का नाम रखने के लिए AN शब्द निकालकर YL शब्द लगाया जाता है, METHYL। तो ANE को प्रतिस्थापित किया जाता है YL से जब हम समूह का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसको देखो, यह एथेन है, एथेन, एथेन, और यहाँ से N शब्द निकालकर YL शब्द लगाया, ETHYL, और यह हो गया एथिल, ठीक है। एथिल ग्रुप। यदि 3 कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करा दिया जाए तो इस तरह की स्पीशीज प्राप्त होगी, और इसको हम कहते हैं प्रोपिल समूह। प्रोपिल समूह, इसी को N प्रोपिल समूह भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं N प्रोपिल, N प्रोपिल ग्रुप, ठीक है। अब देखो, यदि प्रोपेन से ही हाइड्रोजन परमाणु निकाल रहे हैं, यहाँ 2 होना चाहिए, CH2। देखो, प्रोपेन से ही हाइड्रोजन परमाणु निकाल रहे हैं, लेकिन हम द्वितीय कार्बन से निकाल रहे हैं। यह प्राइमरी कार्बन, यह प्राइमरी कार्बन, अर्थात 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और यह 2 डिग्री कार्बन है। क्यों है? इसको पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है, ठीक है। यह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन, यह 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन। तो जब हम 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था बनेगी। देखो, CH3 को हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं, CH बॉन्ड। अब यह एक ग्रुप बन गया है, और इस ग्रुप का नाम होता है आइसो। आइसो शब्द लगाते हैं, पहले हिंदी में लिख दे रहा हूं, आइसो, आइसोप्रोपिल। इस समूह का नाम है आइसोप्रोपिल समूह, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो यह आइसो ग्रुप है, ठीक है। अब हम आते हैं 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन पर। यहाँ से देखो ब्रांचिंग शुरू हो रही है। ये है शाखित एल्किल समूह, शाखित एल्किल समूह। अगर सीधे कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के समूह बने हैं तो जैसे हमने लगाया N प्रोपिल, 4 कार्बन का हो तो N ब्यूटिल, 5 कार्बन का हो तो N पेंटिल, ठीक है। देखो 5 कार्बन के यहाँ लिख रहा हूँ, CH3 CH2 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 ग्रुप, और यह 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, और इसका नाम है N पेंटिल, N पेंटिल समूह, ठीक है। इसी तरह से हम नामकरण सीधी श्रृंखला वाले के लिए करते हैं, लेकिन जब ब्रांचिंग शुरू होती है, शाखाएं शुरू होती हैं, यहाँ हम शाखाओं वाले एल्किल समूह दिखा रहे हैं। यदि 4 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन है, देखो यहाँ CH3 CH2 CH2, यहाँ से भी एक ब्रांच निकाल दे रहे हैं CH3,
और यह एक ग्रुप बन गया है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल समूह। ठीक है, 4 कार्बन का ही एक अन्य ग्रुप बना रहा हूं, यहां देखो CH3, CH2, CH3, और यह जो समूह प्राप्त हो रहा है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल समूह। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन का ये ग्रुप है। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, 4 कार्बन का ये भी है, इसको आइसोब्यूटिल कहते हैं। यहाँ ग्रुप जो है 1 डिग्री कार्बन से शुरू हुआ है, यहाँ ग्रुप जो है 2 डिग्री कार्बन पे है, इसको इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल समूह। 4 कार्बन का ही एक तीसरा समूह भी बना रहा हूँ, यहाँ देखो CH3, 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 और इस ग्रुप को कहते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटिल, और अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखा जाता है टर्शियरी को TERT, टर्शियरी ब्यूटिल। ठीक है, अगर 5 कार्बन का ये एल्किल समूह है जो ब्रांचिंग युक्त है, जैसे हम दिखा रहे हैं, देखो CH3, 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 ये ब्रांचिंग है CH2। इस ग्रुप को, इसमें 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं नियोपेंटिल समूह, NEO पेंटिल। ठीक है, तो ये सारे एल्किल ग्रुप जो हैं, जब हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे तो ये सारे IUPAC नामकरण में ये सभी ग्रुप्स यूज होंगे। ठीक है, तो चलो आने वाली वीडियो में हम लोग IUPAC नामकरण के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।